टाइटैनिक की शुरुआत एम्बिशन और प्रोग्रेस के प्रतीक के रूप में हुई थी, ट्रेजेडी के रूप में नहीं। 1909 में बेलफास्ट के हार्लैंड और वुल्फ में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जहां हजारों लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जूरियस शिप रिमेंसने के लिए काम किया। लगभग 900 फीट लंबा और 11 मंजिला टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक कमाल था, जिसमें पावरफुल इंजन्स और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। इन फीचर्स ने अनसिंकेबल शिप के मिथक को जन्म दिया, एक ऐसा विश्वास जिसने जनता और प्रेस दोनों में जगह रिमेन सही। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, जिसमें दुनिया के एलीट और होपफुल इमिग्रेंट्स दोनों सवार थे। सभी के लिए शिप ने सुरक्षा, लग्जरी और एक नई शुरुआत का वादा किया था। उत्साह साफ महसूस हो रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि डिजास्टर आगे इंतजार कर रहा है। टाइटैनिक सिर्फ एक वेसल नहीं था, यह इंसान की उपलब्धि का एक बयान था। इसका फेट जल्द ही दुनिया को चौंका देगा और लेजेंड को ट्रेजेडी में बदल देगा। सफर ऑप्टिमिज्म के साथ शुरू हुआ, लेकिन डेस्टिनी के पास कुछ और ही प्लान्स थे। दुनिया ने देखा जैसे टाइटैनिक इतिहास में चला गया। सपना अपनी बर्फीली परीक्षा से मिलने वाला था। टाइटैनिक एक फ्लोटिंग पैलेस था, जिसे डैजल करने के लिए डिजाइन किया गया था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स ग्रैंड स्टेयरकेसेस, लैविश स्वीट्स, गुरमे डाइनिंग और यूरोप के फाइनेस्ट होटलों को टक्कर देने वाली अमेनिटीज का आनंद लेते थे। सेकंड क्लास ने ज्यादातर शिपों की फर्स्ट क्लास से ज्यादा कंफर्ट दिया, जिसमें एलिगेंट कैबिन्स और एक्सक्लूसिव लाउंजेस थे। यहां तक कि थर्ड क्लास भी, जिसे पहले नजरअंदाज किया जाता था, साफ कैबिन्स और प्रॉपर मील्स देता था। इमिग्रेंट्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड। शिप में जीवन की हलचल थी, प्रोमेनाड्स, गेम्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की गूंज। 4 दिनों तक टाइटैनिक अटलांटिक में तैरता रहा, सभी सवारों के लिए लग्जरी और उम्मीद का प्रतीक। किसी को शक नहीं था कि शांति जल्द ही बिखर जाएगी। 14 अप्रैल 1912 की रात साफ और कड़ाके की ठंडी थी। कई आइसबर्ग वार्निंग्स के बावजूद टाइटैनिक पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। रात 11:40 बजे लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने एक आइसबर्ग देखा। उसे टालने में बहुत देर हो चुकी थी। शिप पर बर्फ से टकराया, जिससे वाटर लाइन के नीचे उसका हल फट गया। पानी 6 कंपार्टमेंट्स में भर गया। डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज को तुरंत एहसास हो गया कि शिप पर डूबने वाला है। जैसे ही अनसिंकेबल शिप पर डूबने लगा, पैनिक फैल गया। डिस्ट्रेस रॉकेट्स आसमान में चमक उठे। वायरलेस ऑपरेटर्स ने डेस्परेट SOS कॉल्स भेजे। दुनिया का सबसे बड़ा शिप बर्फीले अटलांटिक में बुरी तरह घायल हो गया था। कंफ्यूजन और डिसबिलीफ ने पैसेंजर्स और क्रू को जकड़ लिया। जीवन के लिए दौड़ शुरू हो चुकी थी। सपना एक नाइटमेयर बन गया था। टाइटैनिक की ट्रेजेडी फेटल डिसीजन से और भी बदतर हो गई थी। बोर्ड पर सिर्फ आधे लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स थीं। एक एस्थेटिक चॉइस जिसके भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इवैक्यूएशन कैओटिक था। कई बोट्स आधी खाली ही लॉन्च कर दी गईं और कंफ्यूजन हावी था। शिप बार-बार वार्निंग्स के बावजूद एक आइस फील्ड से तेज गति से गुजरा, शायद एक रिकॉर्ड रिमेंसने के लिए। पास के SS कैलिफोर्नियन ने डिस्ट्रेस रॉकेट्स देखे, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसका वायरलेस ऑपरेटर ऑफ ड्यूटी था। अगर ये रोंगियां न हुई होती तो सैकड़ों और लोग बच सकते थे। ये डिजास्टर सिर्फ बैड लक नहीं था, ये प्रिवेंटेबल मिस्टेक्स की एक कैस्केड थी। परेशान करने वाले सवाल अभी भी बने हुए हैं। इतना कुछ इतना गलत कैसे हो सकता था? कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक का डूबना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि फेडरल रिजर्व के निर्माण से जुड़ी एक साजिश थी। थ्योरी का दावा है कि फाइनेंसर JP मॉर्गन ने पावरफुल अपोनेंट्स एस्टर, गुगनहाइम, स्ट्राउस को खत्म करने के लिए डिजास्टर की योजना रिमेन सही थी, जो सभी मारे गए। मॉर्गन, व्हाइट स्टार लाइन के मालिक, ने अपनी यात्रा आखिरी मिनट में रद्द कर दी, जिससे शक और बढ़ गया। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स अनदेखी की गई वार्निंग्स और कम लाइफ बोट्स को एक प्लान के सबूत के तौर पर बताते हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि थियोरी सर्कमस्टेंशियल और फार फेच्ड है। ऐसे डिजास्टर की योजना रिमेंस ना लापरवाह होगा। फिर भी पावरफुल इंटरेस्ट्स पर अविश्वास इस कहानी को जिंदा रखता है। सच्चाई इल्यूसिव बनी हुई है, जहाज के साथ खो गई है। क्या यह एक्सीडेंट था या डिजाइन? बहस जारी है।
एक और थ्योरी का दावा है कि टाइटैनिक वास्तव में उसकी बहन शिप ओलंपिक थी, जिसे इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए डुबोया गया था। प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि क्षतिग्रस्त ओलंपिक को टाइटैनिक के रूप में डिस्गाइज्ड किया गया था और जानबूझकर डुबोया गया था, लेकिन सबूत जैसे यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स और स्टैम्प्ड रेकेज इसे गलत साबित करते हैं। दो मैसिव शिप्स को क्वाइटली चेंज करने की लॉजिस्टिक्स इम्पॉसिबल है। लोर में और जोड़ते हुए, डिजास्टर के बाद कार्गो होल्ड में एक शापित इजिप्शियन ममी की अफवाहें फैल गईं। कोई ममी कभी ऑन बोर्ड नहीं थी। कहानी पूरी तरह से मिथ थी। ये कहानियां अनथिंकेबल को समझाने की हमारी जरूरत को दिखाती है, चाहे कॉन्स्पिरेसी या सुपरनैचुरल के माध्यम से। लेजेंड समय के साथ प्रोसीडिंग ही जाती है। एक सदी से भी ज्यादा समय बाद टाइटैनिक की कहानी अभी भी फैसिनेट और मिस्टिफाई करती है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ह्यूमन एरर्स और ह्यूब्रिस की एक चेन को कारण मानते हैं, न कि कॉन्स्पिरेसी को। फिर भी फेलियर्स की भारी संख्या शक और अल्टरनेटिव थ्योरीज को प्रोसीडिंग आवाज देती है। क्या यह ट्रैजिक एक्सीडेंट था या कैलकुलेटेड प्लॉट? जवाब हमेशा के लिए खो सकता है। टाइटैनिक की लेगेसी एक कॉशनरी टेल है, एम्बिशन, क्लास और फेट के बारे में। इसके डूबने ने मैरीटाइम सेफ्टी को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन इसका मिस्ट्री बना हुआ है। जहाज चला गया है, लेकिन इसकी लेजेंड आगे प्रोसीडिंग थी है।